रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। खबर जनपद बिजनौर से है, जहां जनपद में मिशन शक्ति श्रृंखला में हो रहे अभियान के तहत नाजिबाबाद के तानापानी रेस्टोरेंट में नमो फाउंडेशन के तत्वाधान में महिलाओं और शिक्षा से जुड़ी समस्याओं को लेकर कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम में वक्ताओं ने मुख्य रूप से शक्ति मिशन को कारगर बनाने पर भी जोर दिया। वहीं संस्कृत विषय पर पीएचडी कर चुकी कल्पना ने नारी शिक्षा उत्थान के लिए अपने विचार रखे। बता दें, कार्यक्रम में सत्य मिशन को विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनके उत्पीड़न और आधुनिक सोच के परिवर्तन लाने पर विशेष जोर दिया गया। वहीं स्कॉलर कल्पना सिंह ने बताया कि भारतवर्ष में नारी युवा से पूजनीय रही हैं और विद्वान भी रही हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर समाज उत्थान के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इसलिए आज आधुनिक युग में महिला का उत्पीड़न समाज का उत्पीड़न है, इसलिए नारी उत्थान को जागृत करना समाज को जागृत करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी कुछ वक्ताओं ने अपने विचार रखे। हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं नमो फाउंडेशन के अंतर्गत नारी शक्ति, नारी स्वाभिमान, नारी सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में हम नारियों को यहाँ पे गांव-गांव से हमने एकल विद्यालय की हेल्प लेके ज़्यादातर जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन तक हमारा मैसेज पहुंचे कि हम नारी को सशक्तिकरण कैसे करें, उनका विकास कैसे करें, उनके बचपन से ही बच्चों को कैसे और स्ट्रॉन्ग बनाए, खास तौर से लड़कियों को जिन्हें आगे। आपने ये प्रोग्राम करते हुए आपने ही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तो इसके संदर्भ में आपने बाहर से जो हमारे पास जी मैं इनकी कल्पना जी की वीडियो देखती रहती थी, उनको मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो इनका सेंड हुआ है, तो मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इनका नाम सुना कि ये आ रही हैं तो मुझे और भी बहुत अच्छा लगा कि ये आ रही है। इनको सुना तो मतलब सबकी इन्होंने बोलती बंद कर दी थी उस वीडियो में, वो लगभग 7 मिनट का वीडियो था, तो उसलिए और भी हमें सब में पूरे क्षेत्र में उत्साह रहा कि हम उनको सुनेंगे। और हमने इसलिए इनको विशेष रूप से बुलाया है कि जिससे कि नारियों को इनसे प्रेरणा मिले, और फिर ये नजीबाबाद से इनका बचपन का रिश्ता है, उस लिहाज से ये और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सारी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी भी यहाँ पर शिक्षिकाएं आई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया। उनको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जो बच्चों को शिक्षा दे रहे हो या आपका जो नारी सम्मान है वो कैसे जीवित रह सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मिशन शक्ति चलाया है और विशेष रूप से नवदुर्गे में चलाया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि दुर्गा माँ का जैसा रूप हमारी बेटियों का, बहनों का हो, जिससे कि हमारी बेटी के ऊपर कोई आंच ना आ सके। कोई भाई, कोई पिता, कोई पुलिस कहीं तक भी कहाँ जा सकता है, कहाँ तक किसी बेटी के साथ रह सकता है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता रविंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां जमानिया कोतवाली परिसर में आज मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कोतवाल राजीव कुमार सिंह के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कोतवाल राजीव कुमार सिंह ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए 1098, 1090, 112 व चाइल्ड हेल्पलाइन और पॉस्को एक्ट की धाराओं के बारे में जागरूक किया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। नगर में संचालित ऐतिहासिक रामलीला के 6वें दिन भगवान श्री राम के वन गमन के दौरान रामलीला समिति द्वारा बनाई गई नाव विशेष आकर्षण बनी हुई है, जहां पर भगवान श्री राम और माता सीता को केवट जी नाव में चढ़ाकर गंगा जी पार कराते हैं। इसके उपरांत भगवान श्री राम के वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं की लीला दिखाई गई। इसके साथ ही श्रवण कुमार एवं श्रवण कुमार के माता पिता की लीला भी दिखाई गई। जुन्नारदेव की ऐतिहासिक पुरातन रामलीला में जो मंचन हुआ, केवट और भगवान राम का मिलन, जाना है गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, बहुत शानदार मंचन किया गया। रुको, इसके साथ ही निषाद राज जी से भगवान राम की भेंट, और उसके बाद में भगवान राम के वनगमन के वियोग में महाराजा दशरथ का प्राण को त्यागना, बहुत सुंदर मंचन। और मुख्यतः रामलीला का मंचन ये मनोरंजन हेतु नहीं होता है, ये समाज में एक संदेश फैलाने के लिए किया जाता है। पुरातन संस्कृति, सनातनी संस्कृति, संस्कारों का प्रवाह
समाज में निरंतर चलते रहे, इसके लिए रामलीला का मंचन किया जाता है। भगवान राम ने अपना पूरा जीवन कैसे मर्यादित रूप में बिताया, उनसे क्या शिक्षा हमको लेनी चाहिए, किस भूमिका में किसका क्या दायित्व है, उसका कैसा निर्वहन करना चाहिए, पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, पति का पत्नी के प्रति, जितने भी संबंध हैं, मित्र का मित्र के प्रति कैसा मर्यादित रूप से हमें पालन करते हुए इन संबंधों को निभाना चाहिए, ये पूरे जीवन शैली में ढालने के लिए ये रामलीला का मंचन हमारे लिए है। देखिए कितनी अच्छी बात है, आज देशद्रोही लोग, दूसरे लोग विद्वेष फैलाने के लिए यहाँ पे वर्गवाद और समाजवाद को जो फैला देते हैं, जातियों में आपस में झूठी बातें फैला के विद्वेष का कारण बना देते हैं। देखिए भगवान राम स्वयं निषाद राज जी को अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं। केवट का कितना आदर और सत्कार भगवान राम करते हैं। देखो भक्तों से भी भगवान को कैसा वास्ता पड़ता है, ये एक उदाहरण उसमें प्रस्तुत किया गया है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन है कि रामलीला का मंचन, रामायण का पाठ पठन का उद्देश्य पूरा करने के लिए हम अपने परिवार में अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दें, समझाएं कि हमें इसका अनुसरण करते हुए यदि हम चलेंगे तो हमारा परिवार, हम स्वयं, हमारा समाज, हमारा देश और देश ही नहीं पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में इसका एक असर पड़ेगा। और यही कारण है ये रामायण और भगवान राम के वचनों पे चलने के कारण जो आज हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आइए, इस कलयुग में भगवान राम का नाम लेना ही हमारा तरने का कारण हो जाता है। आइए और रामलीला का मंचन देखिए और इससे कुछ सीख लेते हुए और इसे सार्थक बनाइए। थैंक यू। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के फरेंदा थाने में शुक्रवार को मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ आनंद नगर के नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल के द्वारा शुभारंभ हुआ। इस दौरान महिला सिपाहियों को सम्मानित किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष राजेश जायसवाल ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, इससे अपराधों में कमी आई है। इस अवसर पर चौकी इंचार्ज रामचरण, SI RK सिंह, संजय जायसवाल व अन्य लोग मौजूद रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इजराइल खान की रिपोर्ट। सायला उपखंड क्षेत्र के दहीवा ग्राम में नवनिर्मित मजीसा रानी भटियानी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूर्व रात्रि में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह राणा ने एक से बढ़कर एक मंजीसा के भजनों की प्रस्तुतियां दी। राजस्थान से सीनियर संवाददाता कालू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मारपीट में युवक की मौत को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने शव के साथ गुरुवार को रामनगर के बस स्टैंड के पास मुख्य सड़क का करीब 1 घंटे तक घेराव कर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। बांस और खंभे की मदद से बगहा नरकटियागंज मार्ग को भी बाधित कर दिया। उन्होंने इसके आसपास टायर में आग लगा आगजनी भी की। सड़क बाधित होने की खबर मिलते ही SDPO अर्जुन लाल धरना स्थल पर पहुंच गए। SDPO और थाना अध्यक्ष अभिनंदन सिंह की बातचीत के बावजूद मृतक के परिजन और ग्रामीण नहीं समझे। वे कभी DM तो कभी SP को उस जगह बुलाने की जिद पर अड़े रहे। इसके बाद मृतक के पिता के साथ थाना अध्यक्ष के लिखित आश्वासन के बाद जाकर मामला शांत हुआ। विरोध प्रदर्शन बोला जाए, विरोध किया था लोग वो। हाँ सर, ये अभी कुछ लोग नौगांव में घटना हुआ था, उसको लेकर कुछ विरोध कर रहे थे, तो क्या हुआ उसमें? हाँ, नौगांव में मंटू राम की हत्या के विरोध में इन लोगों ने सर्वज्ञान किया था मुआवजे के लिए। मुआवजा जो विधिवत जो भी उसका है उसके लिए उसको दिया जाएगा। SC/ST की तरफ से ये उनके समुदाय से आते हैं, उनकी तरफ से जो सरकार के द्वारा निर्धारित राशि है वो दी जाएगी। मुखिया के द्वारा भी जो राशि है वो भी दिया जा रहा है। और इसके अलावा इन लोगों के पास में जो ज़मीन का विवाद है उसके कारण ही ये भी झगड़ा हुआ था, जिसमें उनकी मृत्यु हुई है मंटू जी की, और उसको भी निपटारे के लिए हम लोग CO साहब से कल ही न्याय विभाग निर्णय लेगा जो पैसा इनको देना है। कितना देर सड़क जाम हुआ था? करीब 1 घंटा।
लगभग। रामनगर से सीनियर संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।